हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉर्ड वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे अलादीन सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कैसे अलादीन का सुपर सैयन 3 गुआन को डोमिनेट करता है एंड गुआन अलादीन को हराने के लिए अपना एक पावरफुल अटैक उसकी तरफ शूट करता है। आज हम देखेंगे कि क्या गुआन का वो लास्ट अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अलादीन को हरा देगा या फिर अलादीन वापस से कम करेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मांगा को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि गुआन के इतने पावरफुल अटैक को आते हुए देख भी अलादीन हंस रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुआन का वो अटैक अलादीन तक पहुंच जाता है एंड अलादीन अपने दोनों हाथों से उस अटैक को रोकने लग जाता है। अलादीन बड़ी आराम से उस अटैक को रोक लेता है, पर गुआन अपनी ऑलमोस्ट पूरी ताकत लगा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन गुआन से बोलता है कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो इस अटैक को पुश बैक करने में। एंड इसके बाद गुआन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। इसके बाद अलादीन बोलता है कि तुमको मारने के बाद इन बाकी सारे कमजोरों को मारने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। एंड ये सुनने के बाद गुआन और भी पावर अप हो जाता है। गुआन बोलता है कि मैं तुम्हें बाकी सारे लोगों को हट नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें किसी भी लोगों को मारने नहीं दूंगा। एंड ये बोलने के बाद गुआन पूरा रेंज में आ जाता है। गुआन का रेंज भी बाहर आने लग जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, सेयन एक बारी जब रेंज में जाता है तब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ये देखने के बाद अलादीन भी हैरान रह जाता है। एंड इसके बाद गुआन अपनी पूरी ताकत उस अटैक में लगा देता है। गुआन के अंदर से इतनी ताकत बाहर निकलती है कि ट्रंक्स भी हवा में उड़ जाता है एंड अलादीन भी उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे गुआन का अटैक खत्म होता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं कि गुआन जमीन पे हाँफ रहा होता है। गुआन अपने मन में बोलता है क्या मैंने उसे हरा दिया, क्या मैंने उसे मार दिया। पर हम देखते हैं कि अलादीन अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ है, बस उसको हल्की फुल्की थोड़ी सी चोटें लगी हुई रहती है। ये देखने के बाद गुआन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गुआन ने सोचा नहीं था कि अलादीन उसके इस अटैक से बच जाएगा। तो इसके बाद अलादीन गुआन से बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा चोट तो पहुंचा पाए, बट तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई है। तुमने जितना चोट मुझे पहुंचाया है इतने को तो मैं बड़ी आराम से ठीक कर लूँगा। एंड इसके बाद अलादीन अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके अपने सारे घावों को भर देता है एंड अपनी पूरी ताकत को रिस्टोर कर लेता है। इसके बाद अलादीन गुआन से बोलता है तुम तो मेरे टुकड़े टुकड़े करने वाले थे ना, तुमने भी मुझे निराश ही किया तुम्हारे फादर की तरह। एंड इसके बाद हम लुकआउट में देखते हैं, लुकआउट में कुछ हलचल चल रही होती है। हम देखते हैं कि डेंडे बोलता है इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, ये तो वाकई में बहुत ही बुरी सिचुएशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुक ऑफ नेमेक में हलचल होने लग जाती है एंड वो बुक खुल जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बुक खुलता है उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी आने लग जाती है। एंड जैसे ही धूल चढ़ता है हम देखते हैं कि पिकोलो अपने नए यूनिफॉर्म के साथ खड़ा हुआ रहता है। पिकोलो डंडे से बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अलादीन स्माइल कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुमने इतना सारा मेहनत किया, इतनी सारी एफर्ट्स डाले, बट सब कुछ बेकार चला गया। एट द एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, तुम लोग बस एक कचरे हो और एक यूजलेस बीइंग हो। इसके बाद अलादीन बोलता है चलो इस चीज़ को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे काम है करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि गोहान एंड ट्रंक्स एंड अलादीन को कुछ वहाँ पर महसूस होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पिकोलो आ जाता है। पिकोलो को देख के सभी हैरान लग रहे होते हैं एंड अलादीन पिकोलो से पूछता है कि तुम कौन हो। गोहान भी पिकोलो को देख के खुश हो जाता है। इसके बाद पिकोलो गोहान से बोलता है कि हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं, पहले मुझे इस चीज़ को सेटल करने दो। हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय एंड सुप्रीम काय भी अपने प्लेनेट से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय भी काफ़ी इम्प्रेस लग रहे होते हैं पिकोलो को देख के एंड वो बोलते हैं कि ये वो पहले वाला पिकोलो नहीं है। सुप्रीम काय भी बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा, ये थोड़ा बदल गया है, पर ये आखिर अलादीन के सामने कर क्या सकता है। इसके बाद अलादीन पिकोलो से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम पिकोलो है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने आए हो। इसके बाद पिकोलो अलादीन से बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये चीज़ एक बार बोलूँगा, वेजिटा का बॉडी तुम छोड़ दो। एंड अलादीन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद पिकोलो बोलता है अच्छा तो तुम उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलोगे तो मुझे तुम्हें पीट के समझाना पड़ेगा एंड मुझे तुम्हें पीट के उसके बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये सुनने के बाद गुआन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गुआन बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या पिकोलो सच में अलादीन के साथ लड़ने वाला है। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि गुआन तुम्हें भी उसके साथ लड़ना पड़ेगा। इसके बाद पिकोलो पावर अप करता है एंड पिकोलो का पावर अप देख के गोहान एंड ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं, पर अलादीन अभी भी स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो अचानक से जाके अलादीन को एक जोरदार किक मारता है एंड ये किक अलादीन को लग भी जाता है। ये किक इतना जोरदार होता है कि अलादीन सीधा जाके जमीन पे गिरता है
एंड इसको देख के गोहान एंड ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। एंड इसके बाद अलादीन उठने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि कैसे, आखिर कैसे तुमने मुझे हिट कर दिया। इसके बाद अलादीन खड़ा होता है एंड वो पिकोलो से बोलता है कि एक लकी शॉट से तुम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, पर यकीन मानो ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद पिकोलो बोलता है कि हम देखेंगे। इसके बाद अलादीन पिकोलो से बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तुम्हें क्या सच में पता है कि तुम कौन हो एंड तुम किसका सामना कर रहे हो। इसके बाद हम ट्रंक्स एंड गोहान को देखते हैं। गोहान बोलता है कि मुझे लगता है कि पिकोलो ने शायद बहुत कड़ी ट्रेनिंग की होगी, क्योंकि उसकी ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गोहान ये बात सुनने के बाद बोलता है कि हाँ, पर इससे भी ज़्यादा एक चीज़ है जिसपे हमें ध्यान देना होगा। ये सुनने के बाद ट्रंक्स थोड़ा सा हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि क्या। इसके बाद गोहान बोलता है कि वो ताकतवर तो हुआ है पहले के मुकाबले, पर वो इतना ताकतवर नहीं हुआ है जितना कि तुम कुछ देर पहले थे। इसके बाद गोहान बोलता है कि लगता है पिकोलो ने कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं किया है, उसकी पर्सनालिटी एंड उसकी हर चीज़ पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, तो इसीलिए उसके पास कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होगा जिससे कि वो ये लड़ाई जीत सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन पिकोलो की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि पिकोलो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। वो बोलता है कि पिकोलो के बारे में कुछ तो बात अलग है, मैंने अभी तक जिससे भी लड़ाई की है वो इससे अलग है, इसके पावर्स के बारे में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसकी रैनकाई एक बार पढ़ के देखनी चाहिए, हो सकता है कि उससे मुझे कुछ पता चले। जैसे ही अलादीन पिकोलो की रैनकाई एनर्जी रीड करने की कोशिश करता है वो हैरान रह जाता है। अलादीन बोलता है कि रैनकाई की इतनी क्वांटिटी तो मैंने हज़ारों सालों से नहीं देखी है, आज तक रैनकाई की इतनी क्वांटिटी और ऐसा ऑरा मैंने सिर्फ 2 ही कॉर्ड्स में देखा है, या फिर ऐसा कोई सॉर्सर ही कर सकता है। पिकोलो बोलता है कि अलादीन मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारे जैसे इतने बड़े कॉर्ड को धरती पे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अलादीन पिकोलो की बात सुन के हैरान रह जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें आखिर मेरे बारे में पता कैसे चला। पिकोलो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के थॉट्स रीड कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं पहले ही एक गॉड था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन कितनी ज़्यादा ऊपर है और इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने खड़े होते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे जो तुम्हें हराने के लिए करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। अलादीन बोलता है कि अच्छा, तो तुम पहले एक गॉड थे। अलादीन और पिकोलो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिकोलो हंसता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, ये काफ़ी अजीब बात है, अगर आज के अलावा कोई और दिन होता और मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा होता और तुमसे लड़ रहा होता तो ये मेरे लिए मौत बराबर होता, वो भी वेजिटा के सुपर सैयन 3 फॉर्म में। वेजिटा तो मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता, बल्कि वेजिटा के साथ लड़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। अलादीन बोलता है तो ऐसी बात है, तो आज में ऐसा क्या डिफरेंट है। पिकोलो अलादीन से बोलता है आज से हज़ारों साल पहले इस प्लेनेट पर एक बहुत ही ताकतवर मैजिशियन आया था, वो इस प्लेनेट के सभी लोगों के लिए दिक्कत पैदा करना चाहता था। उसकी फिजिकल पावर तो ज़्यादा नहीं थी, पर उसके पास मैजिकल पावर इतने ज़्यादा थे कि उससे गॉड्स भी डरते थे। अलादीन बोलता है कि तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद अलादीन समझ जाता है कि पिकोलो क्या बोलना चाह रहा है। पिकोलो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो गॉड्स हो या फिर गॉड से भी ऊपर वाले गॉड्स, यानी कि तुम जैसे गॉड्स, वो सभी मैजिकल पावर के सामने थोड़े से कमज़ोर होते हैं। मैंने सही कहा ना। इसके बाद हम अलादीन को देखते हैं। अलादीन समझ चुका रहता है कि पिकोलो से लड़ना उसके लिए काफ़ी दिक्कत दे सकता है, और इसके बाद पिकोलो एकदम से अलादीन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पिकोलो की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो एकदम से अलादीन के पास पहुंच जाता है। वो इतनी तेज़ी से अलादीन के पास पहुंचता है कि अलादीन बड़ी मुश्किल से उसका अटैक को रोक पा रहा होता है। पिकोलो अलादीन को ओवर पावर कर रहा होता है। अलादीन अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड नॉर्मल नहीं है, ये ज़रूर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने फिजिकल पावर को बढ़ा रहा है। अलादीन एकदम से पिकोलो से दूर हो जाता है एंड अपने मन में बोलता है कि अगर ये मैजिशियन कॉम्बैट टाइप है तो मुझे इसे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसने अपना सारा का सारा मैजिक खुद पे फोकस कर रखा होगा, यानी कि ये मेरे किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। इसके बाद अलादीन अपना एक मैजिकल अटैक बनाने लग जाता है और पिकोलो उसे देख के थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। अलादीन एकदम से अपना डार्क मैजिक वाला अटैक पिकोलो के ऊपर शूट कर देता है और जैसे ही अटैक पिकोलो तक पहुंचता है, पिकोलो अपने मैजिकल ताकतों का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकने लग जाता है। जैसे अलादीन के पास डार्क मैजिक की ताकत है, वैसे पिकोलो के पास लाइट मैजिक की ताकत है। पिकोलो अलादीन के अटैक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और अलादीन को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि पिकोलो इतना ज़्यादा ताकतवर है। पिकोलो खुद की एंड अलादीन की ताकत को मिलाकर एक अटैक बनाता है और उस अटैक को एकदम से अलादीन के ऊपर शूट कर देता है। अलादीन को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि इतना ताकतवर शख्स आखिर कहाँ से आ गया। अलादीन इस अटैक के सामने से नहीं हट पाता एंड ये अटैक अलादीन को जाके लग जाता है। गोहान और ट्रंक्स भी ये देख के हैरान रह जाते हैं और पिकोलो को देख के पता चल रहा होता है कि उसके लिए ये हैरानी की बात नहीं है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। दोस्तों, मज़ा तो तब आएगा जब अलादीन सुपर सैयन 4 की ताकतों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने ये चीज़ तो देखा ही था कि अलादीन जब वेजिटा की बॉडी से कब्जा करने से पहले जिस क्रीचर के बॉडी में था, उस क्रीचर की बॉडी में जब अलादीन कोई भी मैजिकल अटैक्स कर रहा था वेजिटा के ऊपर, तो उस अटैक का ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। इसका मतलब अलादीन के मैजिक का
उसके फिजिकल एनर्जी के साथ रिलेशन है। मतलब जितना ज़्यादा फिजिकल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा अलादीन का मैजिक ताकतवर होगा। इसका मतलब अगर अलादीन सुपर सैयन 4 में चला जाता है तो वो शायद पिकोलो के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो सुपर सैयन 4 में जाएगा उसकी फिजिकल ताकत भी बढ़ जाएगी एंड साथ ही साथ उसकी डार्क एनर्जी की ताकत भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हालांकि आया नहीं है एंड शायद आएगा भी नहीं, पर शायद अगर आप लोग चाहे तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ इसके आगे की कहानी को एंड इसको एक अच्छा एंड दे सकता हूँ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।